राधे राधे मेरे प्रिय साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि महाशिवरात्रि आने वाली है और इस वीडियो में हम आपको महाशिवरात्रि की पूजा विधि बताएंगे। साथियों, साल की सबसे बड़ी शिवरात्रि महाशिवरात्रि होती है और ये इस बार 15 जनवरी 2026 रविवार के दिन पड़ रही है और इस दिन की गई पूजन का फल आपको सदैव मिलता रहता है और इस दिन भगवान शिव जी को प्रसन्न करना भी बहुत ही आसान होता है। साथियों, आप सभी लोगों को अपने घर पर रहकर महाशिवरात्रि की पूजा कैसे करनी है। वैसे कुछ लोग महाशिवरात्रि की पूजा मंदिर में जाकर भी करते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है, आप मंदिर में जाकर भी करें, पर यह घर की विशेष पूजन होती है जिसको करने से घर में सुख और शांति, भगवान शिव और माता पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए अब हम जानते हैं कि महाशिवरात्रि का पूजन आपके घर पर रहकर कैसे करना है, किस समय करना है, किसको करना है। साथियों, वैसे तो महाशिवरात्रि की पूजा सुबह और शाम दोनों समय की जाती है और इस पूजा में विशेष रूप से रात्रि के 4 पहर की पूजा होती है, पर अगर इतना ना कर पाए तो आप बस शाम के समय अपने घर पर ही रहकर महाशिवरात्रि की विशेष पूजन करें। सबसे पहले आप अपने घर में कोई अच्छी सी जगह देखकर उस जगह पर थोड़ा सा पोछा लगा लीजिए और फिर वहां पर एक पाटा रखकर उसके ऊपर सफेद या पीले रंग का कपड़ा बिछा दीजिए। अब पाटे के ऊपर थोड़े से फूलों को बिछाकर भगवान शिव, माता पार्वती जी और भगवान गणेश जी की फोटो को विराजित कर दीजिए। अब आप एक थाली ले लीजिए जिसमें आप शिवलिंग रखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर शिवलिंग का अभिषेक करेंगे तो पंचामृत और जल इसी पात्र में इकट्ठा होगा। अब महाशिवरात्रि के दिन वैसे तो मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा की जाती है, तो अगर आप मिट्टी का शिवलिंग बना सकते हैं तो उसे बनाकर अपने पात्र के अंदर विराजित कर दीजिएगा। और अगर मिट्टी का ना बने तो आपके घर में जो शिवलिंग हो जिसकी आप रोज पूजा करते हैं वही शिवलिंग आप विराजित कर दीजिएगा और शिवलिंग की जलधारी उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए। अब आप लोग सबसे पहले एक फूल से शुद्धिकरण के लिए भगवान की तस्वीर और पाटे की पूरी जगह पर जल छिड़क दीजिए और एक घी का दीपक जलाकर भगवान के पास में रख दीजिए। साथियों, अब हमें शिवलिंग का सबसे पहले जल से अभिषेक करना है, यानी कि एक लोटा जल भरकर उसे शिवलिंग पर चढ़ाना है। जरूरी नहीं कि पूरा जल चढ़ाएं, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी थाली पूरी पानी से भर जाएगी, इसलिए कम से कम मात्रा में इन सभी चीजों का उपयोग करें। पहले आप थोड़ा सा जल शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए, उसके बाद अब हम पंचामृत की सामग्री शिवजी पर चढ़ाएंगे जिसमें दूध, दही, घी, शहद, शक्कर शामिल है। आप चाहे तो ये पांचों सामग्री एक साथ मिलाकर पंचामृत बनाकर भी शिवजी पर चढ़ा सकते हैं, या अगर ये सारी चीजें उपलब्ध ना हो तो आप केवल कच्चे दूध से भी शिवजी का अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद आप वापस से शुद्ध जल शिवजी पर चढ़ाएं। अब आप लोग पीला चंदन लेकर शिवलिंग के ऊपर लगाएं और फोटो पर भी तिलक करें और माता पार्वती जी को रोली से तिलक करें और दीपक को भी तिलक लगाएं। इसके बाद भगवान शिव जी पर चावल चढ़ाएं। ध्यान रखें कि चावल के दाने टूटे हुए ना हों। अब आप वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित करें और शिवलिंग को जनेऊ पहनाएं। इसके बाद माता पार्वती जी को लाल रंग की चुनरी उड़ाएं, यानी कि तस्वीर के ऊपर लाल रंग की चुनरी अर्पित करें। अब आप भगवान गणेश जी और नंदी जी को दूर्वा समर्पित करें और भगवान शिव जी को बेलपत्र चढ़ाएं। इसके अलावा शिव जी की प्रिय वस्तुएं जैसे बेलपत्र, शमी पत्र, धतूरा, सफेद फूल आदि भी आप एक एक करके शिवलिंग पर चढ़ाएं। साथियों, महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह हुआ था, इसलिए इस दिन माता पार्वती जी को श्रृंगार की सामग्री जरूर चढ़ाएं, या यदि ज्यादा कुछ ना हो तो बिंदी का पत्ता या चूड़ी आदि अवश्य समर्पित करें और ये सारी सामग्री आप शिवलिंग या फोटो के पास रख सकते हैं। इसके बाद आप भगवान शिव जी को भोग लगाएं, जिसमें इस दिन बेर का भोग विशेष रूप से लगाया जाता है, और यदि बेर उपलब्ध ना हो तो आप कोई अन्य फल या घर में बना हुआ मीठा भी भोग के रूप में चढ़ा सकते हैं। अब आप कुछ दक्षिणा भी अर्पित करें, चाहे 11 रुपए हो या 21 रुपए, जितनी आपकी क्षमता हो।
अब आप धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाकर भगवान के पास रख दें। साथियों, इसके बाद आप चाहें तो महाशिवरात्रि की व्रत कथा सुन सकते हैं, शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं या कोई अन्य कथा भी सुन सकते हैं। कथा सुनते समय अपने दाएं हाथ की हथेली में चावल और फूल रखकर कथा सुने और कथा या पाठ पूर्ण हो जाने के बाद यह चावल और फूल शिवलिंग पर चढ़ा दें। साथियों, अब हम यहां पर आरती करेंगे। आप चाहें तो कपूर जलाकर आरती करें या किसी अन्य दीपक से भी आरती कर सकते हैं, अन्यथा जो दीपक पहले से जल रहा है उसी से पहले भगवान गणेश जी की आरती करें, फिर भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की आरती करें। आप शिव जी की आरती मोबाइल में चलाकर भी कर सकते हैं। इसके बाद आरती की थाली भगवान के पास रखकर हाथ जोड़कर पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगे और अपनी जो भी मनोकामना हो वो भगवान शिव जी से प्रार्थना करें। साथियों, यहां पर महाशिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो जाती है। साथियों, इसके बाद पूजा का सामान और पूजा की चौकी आपको अगले दिन सुबह उठानी है, पूरी रात के लिए उसे वहीं रहने देना है। यदि आपने पार्थिव शिवलिंग बनाया है तो अगले दिन उसका विसर्जन करें और पूजा में चढ़ाई गई सामग्री या पंचामृत किसी वृक्ष या पेड़ में अर्पित कर दें। पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन आप घर में शुद्ध जल में भी कर सकते हैं या किसी नदी में जाकर भी कर सकते हैं। और यदि आपने अपने घर का ही शिवलिंग पूजा में रखा था तो उसे वापस अपने पूजा स्थान पर स्थापित कर दें। इसके बाद सुहाग की सामग्री और दक्षिणा आप चाहे तो किसी मंदिर में जाकर पंडिताइन को दे सकते हैं, अन्यथा सुहाग की सामग्री स्वयं रख सकते हैं और दक्षिणा मंदिर की दान पेटी में डाल दें। इस प्रकार महाशिवरात्रि के दिन शाम के समय यह पूजा करके अगले दिन सुबह विसर्जन करना होता है और यह पूजा आप अपने पूरे परिवार के साथ कर सकते हैं। इस पूजा के लिए व्रत रखना अनिवार्य नहीं है, आप बिना व्रत रखे भी महाशिवरात्रि की यह विशेष पूजा कर सकते हैं। पूजा या विसर्जन के समय भगवान से अपनी मनोकामना अवश्य कहें और आशीर्वाद जरूर मांगें। यदि किसी कारणवश आप सुबह पूजा ना कर पाए तो शाम को करें और यदि शाम को ना कर पाए तो सुबह करें और यदि घर पर पूजा संभव ना हो तो मंदिर में जाकर भी ये पूजा कर सकते हैं। इस प्रकार महाशिवरात्रि की पूजा की जाती है। आप लोग इस पूजा को करेंगे या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं और यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं यह भी जरूर बताएं। राधे राधे मेरे प्रिय साथियों।